चलिए, रेड बुक यानी कि संकटग्रस्त प्राणियों में शामिल गैंडा को पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अनुकूल वातावरण और संरक्षण मिल रहा है। और वजह यही है कि यहां गैंडों की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गैंडा के प्रजनन और संरक्षण के क्षेत्र में पटना जू अमेरिका के सैन डिएगो जू के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। देखिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से यह खास रिपोर्ट। लाले गणेश आओ आओ आओ। लाली और गणेश को पुकारते ये हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मचारी। आ आ आ लाले आवा। और जिस लाली और गणेश को ये बुला रहे हैं वो यहाँ के नर और मादा दो गैंडे हैं। इन जानवरों से पटना जू के कर्मचारियों का रिश्ता बेहद खास है। और यही खासियत इस जू को न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में अनोखा बनाती है। मतलब राइनो कंजर्वेशन में पटना जू के एफर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन भी मिला है। हमारा ये मियामी जू जो यूएसए की जू है उससे भी हमारा MOU वगैरह साइन होने वाला है। वो भी हमारे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम या वहाँ के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से शेयर होंगे। पटना का संजय गांधी उद्यान एक खास महत्व रखता है। ये पूरे देश भर में इकलौता ऐसा जैविक उद्यान है जहाँ पर देश भर में सबसे ज्यादा गैंडे हैं। और यहाँ पे न सिर्फ गैंडे रहते हैं बल्कि यहाँ पे प्रजनन केंद्र, इनका रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा संरक्षण को लेकर देश भर में विख्यात है। ये न सिर्फ देश भर में अव्वल है बल्कि दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में गैंडों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पटना जू का खास स्थान होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का वातावरण अनुकूल होना। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा संरक्षण केंद्र है। पहले स्थान पर अमेरिका का सैन डिएगो चिड़ियाघर है। इस गैंडा संरक्षण केंद्र को 5,38,000 की लागत से शुरू किया गया था और यह लगभग 3.5 एकड़ में फैला है। गैंडों के लिए यहां 6 नाइट हाउस हैं जिनमें 25 गैंडों को एक साथ रखा जा सकता है। फिलहाल यहां देश भर में सबसे ज्यादा 12 गैंडे हैं। कुछ दिनों पहले यह संख्या 13 थी, लेकिन पिछले दिनों एक गैंडे को गुजरात भेजकर उसके बदले में 6 शेर बिहार लाए गए। जानवरों की अदला बदली कार्यक्रम के तहत दिल्ली, कानपुर, रांची, हैदराबाद, गुजरात और अमेरिका को गैंडे उपलब्ध कराने के बावजूद संजय गांधी जैविक उद्यान में गैंडों की संख्या 12 है। इनमें 2 शिशु गैंडे सहित 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। ये गैंडे पटना चिड़ियाघर की शान हैं। इनके लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। दोनों माँ बेटा एक साथ में रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। 1 साल का बेटा है रियुराज, इसकी माँ का नाम रानी है। यहाँ ये शाकाहारी हैं तो इनके लिए भोजन के रूप में हम लोग इनको चोकर देते हैं, दाना देते हैं, घास पत्ते देते हैं और फल देते हैं हम लोग इसको। अब दिन भर में लगभग ये एक बार में 60 kg खाते हैं एक बार में। गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र यहाँ है पटना में, ये पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में। तो यहाँ पे सभी गेंडों के लिए अलग अलग तरीके से वास का व्यवस्था किया गया है और कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में भी हमारे राइनो रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो सबसे अनूठा है पटना का, और कहते हैं कि पूरे दुनिया में एक दूसरा स्थान रहता है और देश में पहला स्थान है इस गैंडे प्रजाति को यहाँ पे हैबिट करना हो या फिर उसे रखरखाव को लेकर के। इन गैंडों को यहाँ प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जू के कर्मचारी खास ध्यान देते हैं। इसी के तहत रेड बुक में शामिल गैंडों के संरक्षण के लिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़ी शुरुआत की गई है।
यहाँ लगभग 5 करोड़ की लागत से एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें नर गैंडा गणेश और मादा गैंडा लाली को छोड़ा गया है। यहाँ शुरू किया गया प्रजनन केंद्र अपने आप में अनूठा है। उम्मीद है जल्द ही गैंडों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अभी अपने रानी और युवराज को देखा, अब हम चल रहे हैं यहाँ के जू के जो ब्रीडिंग जो सिस्टम है वो दिखाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा लाली और गणेश, जो दोनों को एक साथ रखा गया है, और यहाँ पे प्रजनन केंद्र में कैसे काम होता है और ये कितना अनूठा है, ये कैसे ये पूरे संजय गांधी जो जैविक उद्यान है उसको सबसे अनूठा बनाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में एक गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया गया है। ये लगभग 5 करोड़ की लागत से बना है और ये इस प्रकार से तैयार किया गया है कि गेंडों के संरक्षण यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके। यहाँ काफ़ी प्राकृतिक वास की व्यवस्था की गई है, मोट का इंतजाम किया गया है, पानी का इंतजाम किया गया है, जगह जगह पे मोट बनाए गए हैं जहाँ पे ये अपना कीचड़ में रहते हैं गेंडा। और यहाँ पे जो इनका नाइट हाउस का निर्माण किया गया है काफ़ी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया। अभी हम लोग जो खड़े हैं ये नाइट हाउस में एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है ताकि हम जानवर के से दूर रहें, जानवर अपने अलग रहें और हम लोग अलग रह करके जानवर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे इनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। पटना जू में गैंडा प्रजनन केंद्र को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा गैंडों का जन्म हो, इसे लेकर कई कंपनियां भी मदद कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL ने हाल ही में गैंडे को गोद लेने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने अपना शुभंकर भी गैंडा बनाया है। हमारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली इंडियन राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो को अडॉप्ट किया है एज मास्कट। तो इसी को लेके हम लोग ने यहाँ पे भी पहल की है। पटना जू में जो 12 सिंगल हॉर्न राइनो है उसको लेके हम लोग ने डायरेक्टर पटना जू से ही बात की है कि इसके रख रखाव में और इसको और आगे बढ़ाने में हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं। तो हम लोग मिल के अब इस पे काम करेंगे। दूसरे राज्यों से वन्य प्राणियों की अदला बदली में भी गैंडा प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसी के तहत इस जू से गैंडों की अदला बदली कर बिहार के दूसरे चिड़ियाघरों में दुर्लभ जानवरों को लाया गया है। इन दुर्लभ जानवरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता भी कराई जाती है। इस जू की सबसे अनोखी बात जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है इन गैंडों के नाम, जैसे अयोध्या, हड़ताली और जंबो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नामकरण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पटना के इस जैविक उद्यान में जहां गैंडों के प्रजनन को लेकर के एक कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे विशेषता है, सबसे विशेष बात है, वैसे ही सबसे खास बात एक और है यहाँ के नामकरण को लेकर के। आप देखेंगे कि गैंडा को जो नामकरण है वो बिल्कुल दिलचस्प है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो देख रहे हैं कि ये गैंडा का जो बना हुआ है केव, ये अयोध्या है। ऐसे ही गणेश और लाली हैं, किसी का नाम युवराज है, किसी का नाम हड़ताली है, तो इस किसी का नाम इलेक्शन भी है, किसी का नाम जंबो भी है। अब जरा सोचिए कि ये जो नामकरण है वो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि इलेक्शन चल रहा था जिसके कारण वहाँ पे गैंडा का जन्म हुआ, जिसके कारण उसका नाम इलेक्शन रख दिया गया। यह गैंडों के कई दिलचस्प नाम हैं। किसी का हड़ताली तो किसी का अयोध्या तो किसी का इलेक्शन नाम है। इलेक्शन के समय पैदा हुए गैंडे का नाम इलेक्शन रखा गया है। इसी इलेक्शन नाम के मादा गैंडे को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात भेजा गया है। बिहार में लगातार चल रहे हड़ताल को देखते हुए एक गैंडे का नाम हड़ताली दिया गया। कोई गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम टी गणेश रखा गया। उम्मीद है पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान आने वाले दिनों में गैंडा संरक्षण के मामले में दुनिया का पहला चिड़ियाघर बनेगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान देश भर में खासकर गैंडों के लिए जाना जाता है। यहाँ देश भर में सबसे ज्यादा गैंडे हैं, लेकिन बिहार के दूसरे चिड़ियाघरों में शेर और दूसरे जानवरों की कमी है। और इसी को देखते हुए सरकार ने एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात को एक मादा गैंडा भेजा है और बदले में 6 शेर मंगवाए हैं।
बिहार का एक गैंडा गुजरात के 6 शेरों पर भारी है। जी हां, सही सुना आपने, एक गैंडे के बदले 6 शेरों की अदला बदली। यानी बिहार ने गुजरात को एक गैंडा भेजा और बदले में वहां से 6 शेर बिहार लाए गए। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो सब जूओं को परमिशन देने के लिए एक केंद्रीय संस्था है, जिसकी परमिशन के तहत सभी जूलॉजिकल पार्क एक दूसरे के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्पीसीज़ के जो जानवर होते हैं उसको एक्वायर करते हैं। उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ जूनागढ़ में आया हुआ सकरबर्ग जू है, उन्होंने पटना जू के साथ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में 6 लायन यहाँ से हमने भेजे हैं, जिसके अगेंस्ट में हमें 1 हॉर्न राइनो मिलेगा जो केवड़िया जंगल सफारी जू है वहाँ पे रखा जाएगा, जिससे वहाँ पे प्रवासियों को एक अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ से जो हमने लायन भेजे हुए हैं उसमें से 6 जो लायन है उसमें से 2 मेल है और 4 फीमेल है। जिस गैंडे को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक मादा गैंडा है, नाम है इलेक्शन। नाम सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि आखिर किसी गैंडे का नाम इलेक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन हैरान मत होइए, क्योंकि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में इलेक्शन जैसे करीब दर्जन भर गैंडे हैं। इलेक्शन तो बीते सप्ताह में गुजरात चली गई है। वो जानवर अदला बदली कार्यक्रम के अंतर्गत में सरकार के आदेशानुसार यहाँ से संजय गांधी जैविक उद्यान से जूनागढ़ में गुजरात में यहाँ से उनका स्थानांतरण किया गया है, इलेक्शन मादा गेंडा का। दरअसल सरकार दुर्लभ जानवरों या पक्षियों को एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर भेजने का कार्यक्रम चला रही है, ताकि पर्यटक भारत के दूसरे चिड़ियाघरों में भी दुर्लभ जानवरों को देख जिसे नर्मदा के सफारी पार्क में रखा गया है।
बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है, जरा। कल तक जहां कूड़े का अंबार जमा था, आज वहां हरा भरा संसार बस गया है। कल तक जिस कोने में झांकने तक को जी नहीं चाहता था, आज वहां खिल रहे रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हर कोई खींचा चला आता है। कूड़ेदान से उद्यान का रंग रूप ले चुके मनिहारी रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प कर दिखाया है बाबा आदित्य योगी तिलकनाथ जी महाराज ने, जिन्होंने अपने हाथों से इस बगीचे का कोना कोना इस कदर सजा सवार दिया है कि वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोच करके हमने यहाँ लगाया, और जो है मतलब ये एक तरह से कहते हैं कि जैसे मतलब ये सौंदर्यीकरण का काम, तो इसके लिए हम यहाँ लगाए हैं। और देश का झंडा है, घड़ी है, इस तरह से तो रोज चलाते हैं। बाबा तिलकनाथ की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मनिहारी रेलवे स्टेशन पर लहलहा रहे इस बगीचे में नई नई कोपलें फूटती रहती हैं, तो औषधीय पौधों से निकलने वाला खुशबू आबो हवा को खुशनुमा बना देता है। इसलिए जब भी कोई मुसाफिर अपनी यात्रा शुरू करने मनिहारी रेलवे स्टेशन पर कदम रखते हैं, तो एक बार जरूर बाबा के बगीचे में फैली हरियाली से रूबरू होने पहुंचते हैं। तो मनिहारी स्टेशन का ये जो यहाँ पे कचरा का अंबार था, जब से बाबा आए हैं और बाबा साफ सफाई करके यहाँ हरियाली पैदा कर दिए हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। यहाँ बाहर से जो यात्री आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। मनिहारी रेलवे स्टेशन में बसा हरा भरा संसार आज हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो स्वच्छता के साथ साथ हरियाली और खुशहाली का भी संदेश दे रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज 18 कटिहार। एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़ी महिला ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उसके हाथ में नोटों की गड्डी से भरा झोला लटक रहा है। तभी एक शातिर अपराधी उस महिला के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है, पॉकेट से नुकीला चाकू बाहर निकालता है और जैसे ही मौका मिलता है वो झोले में सुराख बनाने की कोशिश करता है। तभी महिला अपने हाथों को झटका देती है तो वो शातिर संभल जाता है। कुछ देर बाद वो अपराधी महिला के पीछे आकर चबूतरे पर बैठ जाता है और पन्नी की आड़ लेकर चाकू चलाने लगता है। तभी महिला दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो वो शातिर का वार खाली चला जाता है।
एक बार फिर वो महिला लाइन में खड़ी हो जाती है तो उस अपराधी को वार करने का सुनहरा मौका दिखता है। इस बार जैसे ही झोले में सुराख बनता है, चुपके से नोटों की गड्डी निकालता है और पल भर में वहां से छूमंतर हो जाता है। ये भोली भाली महिला अब भी बारी के इंतजार में खड़ी है, लेकिन उसे क्या पता नोटों से भरी उसकी झोली ये शातिर खाली कर चुका है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर शातिर जेब कतरे और पॉकेटमार मौके की तलाश में रहते हैं और जब रास्ता साफ दिखता है तो वो एक झटके में कैश उड़ाकर चल देते हैं। इस महिला ने भी दिन दहाड़े 19 शातिर अपराधियों के हाथों अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी, लेकिन अब तक ये अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। कमला नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मझधार में जान बचाने के लिए छटपटा रही युवती बार बार हाथ पांव मार रही है, हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े ग्रामीण चुपचाप मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये देखिए, कमला नदी में इतना तेज झोंका आया कि उसमें फंसी ये युवती बहती जा रही है, तो नदी किनारे चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चाहकर भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। तभी आंखों के सामने जिंदगी हार गई। कई बार ऐसी हादसा हो चुका है। आज भी बच्ची जो है पैर फिसलने के कारण गिर गई और डूब गई है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। हरदिया गांव की सुमन कुमारी सिर पर घास का बोझ उठाए रेल पुल से गुजर रही थी, तभी पांव फिसला और वो सीधे कमला नदी की आगोश में समा गई। तभी इतना तेज झोंका आया कि वो युवती धारा के साथ बहते हुए मझधार में पहुंच गई। आधे घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन देखते ही देखते कमला नदी ने उसे लील लिया। तो लोगों के कथनानुसार हरदिया की एक बच्ची थी जो कि घास लेकर के वो आ रही थी, हवा के झोंके के चलते वो उसमें गिर गई। बदला घाट के रेलवे पुल के किनारे पर रेलिंग नहीं है, इसीलिए अगर कोई फिसला तो सीधे कमला नदी की गहराई में डूब जाता है। अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ना रेलवे और ना प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। एक्सिस बैंक के ठीक बाहर LIC की कैश वैन खड़ी है। तभी गेट खुलता है और वहां पहले से खड़े लुटेरे पिस्टल तान देते हैं। कैश वैन का गार्ड आनाकानी करता है तो एक डकैत फायर कर देता है और गोली गार्ड को लग जाती है। तब तक बाकी के लुटेरे कैश से भरा बैग उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी भागने की आपाधापी में एक लुटेरे से टकराकर दूसरा लुटेरा नोटों से भरे बैग के साथ सड़क पर गिर जाता है, फिर संभलता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। LIC से आए माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। CMCH उनको रेफर किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही कैश वैन का गेट खुला, डकैतों ने पिस्टल चमकाई, नोटों से भरी झोली उठाई और सड़क पर सरपट भागने लगे। रास्ते में